प्रश्न 26 का पहला, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करें। तो कह रहा है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है यहाँ पे। अब कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा है इसका, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये भुजा जो हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर पे इसको घुमाया गया है। तो इसको 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसको 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए इसको घुमाया गया है, यानी जैसा त्रिभुज इधर बना है उसी तरह का त्रिभुज इधर भी बनेगा। तो इस तरह से हम इसको एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए ये क्या बन गया, इधर भी समकोण त्रिभुज हो गया और 12 सेंटीमीटर भुजा पे घुमाया गया है, तो इधर भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इसको इस तरह कर दें तो ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया, ठीक है। तो इस शंकु का त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये त्रिज्या हो गया शंकु का, और ये हो गया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h है 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। ये देखिए 12 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पे मालूम चल गया है। अब क्या निकालना है यहाँ पे, आयतन। तो लिखेंगे अतः शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना r, यानी त्रिज्या कितना है, 7, ठीक है। तो r की जगह पे 7 लिखेंगे, तो r का वर्ग है यानी 7 का वर्ग हो जाएगा गुना h। ऊंचाई है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का वर्ग गुना 12, तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का वर्ग है, तो 7 गुना 7 लिख लेंगे गुना 12, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। 7 का वर्ग है तो 7 गुना 7 लिख लेंगे। 7 से 7 कट गया, 3 चौक 12 काट देंगे। देखिए 7 से 7 कट गया, 3 चौक 12। तो अब इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए 7 चौक 28, 7 और 4 को गुना करेंगे तो 28 हो गया। 28 गुना 22 करने पे आ जाएगा 616। कितना आएगा, 616 सब सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर में हो जाएगा आयतन। तो कितना आ गया, 616 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
प्रश्न 26 का दूसरा, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या है, 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए घन का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक घन हम बनाते हैं पहले। देखिए ये क्या है, घन है, ठीक है। तो घन के चारों भुजा क्या होता है, बराबर। घन का चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है। अब देखिए इस घन में से काटकर बनाया गया है, तो मान लीजिए ये घन का, देखिए एक तरफ का घन का, एक तरफ का ये सतह है, ठीक है। घन का एक तरफ का सतह ले लिए हैं। तो घन में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, चारों भुजा बराबर होता है घन में। अब इसमें से एक शंकु को कह रहा है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया गया। तो मान लीजिए कि ये जो घन है, इस घन में से एक जो शंकु काटा गया है वो इस तरह से बनेगा, देखिए, ठीक है। घन तो इस तरह का होता है, लेकिन बस हम उसका एक सतह लिए हैं कि क्योंकि चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इसमें हम शंकु बनाएंगे तो थोड़ा घिचबिच हो जाएगा, इसीलिए हम एक सतह लिए हैं यहाँ पे इसका, ठीक है ये घन ही। देखिए इसी तरह से इसी को हम बस इसका एक सतह लेकर के शंकु बनाए हैं। तो अब देखिए ये शंकु बन गया। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 28 का आधा 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 28, ये 28 है तो ये 28 हो जाएगा ऊंचाई, और 28 का आधा हो जाएगा 14 इसका त्रिज्या, ठीक है। देखिए ये पूरा 28 है तो 28 का आधा क्या होगा, 14। तो शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त जैसा होता है। तो 28 क्या हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी ये 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो शंकु का त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई हो गया 28 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो देखिए ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का व्यास, तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो देखिए शंकु का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, तो शंकु का आधार जो होता है एक वृत्त जैसा होता है। देखिए वृत्त, तो वृत्त का व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो देखिए व्यास है 28 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, कॉमा ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। देखिए ये हो जाएगा शंकु की ऊंचाई।
ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये 28 है। तो शंकु की त्रिज्या हम ज्ञात कर लिए हैं 14 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई हो गया 28 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है अब, आयतन ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे अतः आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना है, यानी त्रिज्या कितना है 14, तो आर की जगह पे 14 लिख लेंगे गुना एच यानी ऊंचाई कितना है 28, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 14 का वर्ग है, तो 14 गुना 14 लिख लेंगे गुना 28, इस तरह लिख लेंगे। तो 7 दूना 14 काट लेंगे, ठीक है, 7 दूना 14 काट लेंगे तो कितना आ गया। अब देखिए 3 से यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है तो इसको गुना करेंगे, तो 22 दूना 44, 44 गुना 14, 14 गुना 28 करने पे आ जाएगा 17,248 बटा में क्या है 3 है, तो 22 दूना 44, 44 गुना 14, 14 गुना 28 करेंगे तो आ जाएगा 17,248 बटा 3। अब 17,248 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5,749.1/3 घन सेंटीमीटर। आयतन घन में होता है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा आयतन, तो 5,749.1/3 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। तो 17,248 को जब 3 से भाग देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो कितना आएगा 5,749.1/3 घन सेंटीमीटर। तो इस शंकु का आयतन इस तरह से ज्ञात कर लेंगे।